नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। आपने भारत के कई मंदिरों के बारे में तो सुना ही होगा, कई मंदिरों में तो आप गए भी होंगे, क्योंकि भारत में कई सारे मंदिर हैं और हमारा हिंदुस्तान एकता में अनेकता का एक ऐसा उदाहरण है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। हर कोई अपनी संस्कृति के अनुसार भगवान को मानता है। अगर बात की जाए हिंदुओं की, तो लगभग भारत में हिंदुओं की आबादी 80% है, वहीं 14.2% मुस्लिम आबादी है। लेकिन आज से कई वर्षों पहले जिन ऋषियों ने भारत की इस पावन धरा पर तप किया था, जिन्होंने ध्यान किया था, जिन राजाओं ने इस भारत की मिट्टी पर राज किया, उन्हीं की बदौलत यहाँ भारत में कई सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया। और उन्हीं में से एक है देश का सबसे बड़ा मंदिर, जिसे हम टेंपल सिटी भी कह सकते हैं। आज उसी के बारे में डिटेल में आपको एक जानकारी देंगे, तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आपको शायद पता होगा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित मंदिरों की संख्या 108 है, जिनको दिव्य देशम कहा जाता है। जिनमें से करीब 105 मंदिर तो भारत के ही हिस्सा हैं और एक मंदिर नेपाल में स्थित है। साथ ही लोगों का मानना है कि बाकी बचे 2 मंदिर पृथ्वी से बाहर स्थित हैं, एक क्षीर सागर में और एक दूसरा वैकुंठ में स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 108 मंदिरों में से श्री रंगनाथ स्वामी को सबसे ऊपर रखा जाता है, इसलिए इस मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही यहाँ के भक्तों का कहना है कि भगवान रंगनाथ की पूजा भगवान ब्रह्मा जी किया करते थे। इसके अलावा आपको एक और बात बताते चलें कि रामायण के युद्ध के बाद जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे तो उनका राज्याभिषेक यहाँ बड़े धूमधाम से किया गया, जिसके बाद भगवान राम ने सभी के सामने एक मांग रखने को कहा। वहीं विभीषण ने इस मौके का फायदा उठाते हुए लंका की देखभाल के लिए राम जी को ही मांग लिया। लेकिन भगवान राम ने बड़ी ही सहजता के साथ उनके हाथ में एक मूर्ति सौंपी और कहा कि ये मेरा ही रूप है, ये लंका की रक्षा करेंगे। लेकिन उन्होंने एक सावधानी बरतने के लिए भी कहा कि इस मूर्ति को बीच में कहीं मत रखना। जिसके बाद विभीषण मूर्ति लेकर निकले, लेकिन देवताओं को ये जरा भी मंजूर नहीं था कि वो रंगनाथ स्वामी को लेकर जाएं। इसलिए विभीषण को रोकने के लिए देवताओं ने भगवान गणेश से मदद मांगी। फिर विभीषण लंका वाले रास्ते में थे, तब शाम हो गई और विभीषण को रुकना पड़ा। जिसके बाद एक चरवाहे के रूप में भगवान गणेश ने वहां आकर छल से विभीषण से मूर्ति लेकर जमीन पर रख दी। उसके बाद विभीषण ने लाख कोशिश की भगवान रंगनाथ की मूर्ति को उठाने की, लेकिन वो इस मूर्ति को बिल्कुल भी ना हिला सके। वहीं विभीषण भी परेशान हो गए और उदास बैठ गए। फिर मूर्ति के अंदर से एक आवाज आई कि मुझे उठाने की कोशिश मत करो, मैं यहीं से लंका पर दृष्टि रख रहा हूँ। वैसे थी ना ये इंटरेस्टिंग बात। तो अब चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। श्री रंगनाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्य। इस मंदिर का होना ही अपने आप में एक रहस्य है। आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर में एक ही मंदिर होगा और उसी में पूजा की जाती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मंदिर के अंदर भी करीब 80 मंदिर हैं और 41 मंडप शामिल है। मंदिर के अंदर 953 ग्रेनाइट स्तंभों वाला एक हॉल भी है, जिस पर बेहद ही खूबसूरत घोड़े, बाघ आदि की मूर्तियां बनाई गई हैं। साथ ही कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। रंगनाथ स्वामी जी उसे हर सुख से नवाजते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर पूजा करता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस भव्य मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने पारंपरिक पोशाक पहनकर भगवान रंगनाथ की पूजा आरती करी, जिसके बाद पीएम मोदी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुई। वैसे आप कब श्री रंगनाथ स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।